हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर मैथ्स एंड फिजिक्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एचसीएफ की। एचसीएफ निकालने के बहुत से मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और बहुत सी ट्रिक्स हैं जो हमें एचसीएफ दे देती हैं, एचसीएफ जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हम एचसीएफ कैसे फाइंड करें बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटी क्लासेस यानी 7th 8th 5th 6th इसमें भी एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सो देखते हैं कि एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन लिखा फाइंड एचसीएफ ऑफ 20 एंड 25। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए, अगर आप इसको कर रहे हो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एचसीएफ, अगर आप सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए आपका क्या है, 20 बड़ा है 25 से। ठीक है, सो आपका जो ये 20 होगा ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और ये 25 आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, तो देखिए हमने यहां पे लिखा 20 और यहां हमने लिख दिया 25। ठीक है, तो 20 में था 20, ये 5 क्या है, रिमाइंडर है। अब ये जो 5 रिमाइंडर होता है ये आपका क्या बन जाता है, डिवाइजर, और जो आपका यहाँ पे डिवाइजर होता है ये आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, डिविडेंड। ठीक है, 5 4 20, इट मींस यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या है, 0। जहां पे भी आपका जिस डिवाइजर पे आपका रिमाइंडर 0 आता है, ध्यान दीजिएगा, जिस डिवाइजर पे आपका रिमाइंडर 0 आता है वो ही डिवाइजर आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। देयरफॉर देखिए, जब 5 डिवाइजर था तो रिमाइंडर 0 आया, तो यानी जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो आपका एचसीएफ आया वो आपका क्या है, 5 आया, जैसे कि मैंने लिख दिया है एचसीएफ 5 है। अब अगर आप थोड़ा देखें कि एचसीएफ का पैटर्न क्या है, एचसीएफ एक वो है, इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर हो, इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर हो और हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कि जैसे यहां देखिए आप 28 25, इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है वो देखिए आप एक तरह से क्या है, 5 है, यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन लिखा फाइंड एचसीएफ ऑफ 125 एंड 625 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी आपको एचसीएफ फाइंड करना है 125 और 625 का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो अगेन देखते हैं हमें कैसे करना होगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम लिखते हैं विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर। हम देखते हैं 125 जो है छोटा है और 625 जो है वो बड़ा है। तो जो आपका छोटा वाला नंबर होता है वो आपका क्या बन जाता है, डिवाइजर, और जो आपका बड़ा नंबर होता है वो आपका क्या बन जाता है, डिविडेंड। ठीक है, 125 कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 10 2 12, 5 1 से 5 6। तो देखिए आपका कितना हो गया, 625 पे आपका कट गया और रिमाइंडर क्या है, 0। जहां पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा, जिस डिवाइजर पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा वही डिवाइजर आपका क्या होगा, एचसीएफ। तो यहां पे देखिए किस डिवाइजर पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है और ये आपका कोशेंट है। तो आपका देखिए किस डिवाइजर पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, जब डिवाइजर आपका 125 है देन रिमाइंडर आपका 0 है, तो यही आपका डिवाइजर क्या हो जाएगा, एचसीएफ। जिस डिवाइजर पे रिमाइंडर 0 आता है वही डिवाइजर आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ आपका कितना आया, 125 आया। फाइंड एचसीएफ ऑफ 178 200 एंड 210 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है,
हमने कहा कि HCF फाइंड करो 178, 200 और 210 का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्या स्टेप्स होंगे, इनको कॉपी में रिप्रेजेंट करते हुए अपने नोटबुक में आप रिप्रेजेंट करो। फर्स्ट स्टेप आप लिखोगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें तो देखें 178 छोटा है, उससे बड़ा कौन है 200, और उससे बड़ा कौन है 210। हमेशा स्टार्टिंग के दो नंबर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्या सेलेक्ट किया, 178 जो है वो ग्रेटर है 200 से, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला नंबर होता है उसको हम क्या बना लेते हैं, डिवाइजर। जो बड़ा वाला है उसको हम क्या बना लेते हैं, डिविडेंड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा। तो 178 हमने लिखा। ठीक है, कैरी लिया यहाँ 10, इसने इसको कैरी दिया यहाँ 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना हुआ 9, 9 में से 7 गया 2, 1 से 1 गया 0, यानी क्रॉस लगा दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ जो रिमाइंडर आता है ये डिवाइजर बन जाता है, और यहाँ का जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। अगेन हमने कितने टाइम्स, 178, 2 हमारा 8 टाइम्स में जाएगा, और क्या आएगा 176 आएगा। ठीक है, 6 में से 8 गया 2, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अगेन ये रिमाइंडर है, ये आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। 2 कट गया, अगेन ये 2 आया, 2 1 जा 2 कट गया, यानी यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या है 0 है। और मैंने जहां पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, वही वाला डिवाइजर आपका क्या बन जाएगा, HCF। देयरफॉर HCF ऑफ, देखिए किसका किसका निकाला था आपने, 178 और 200 का। HCF ऑफ 178 एंड 200 इज 2। ये जो आपका डिवाइजर होगा जहां पर रिमाइंडर 0 आएगा वही आपका क्या होगा, HCF। तो इन दोनों का HCF क्या है आपका 2 आया। अब जो यहाँ पे आपका HCF आता है 2, उसी से आप क्या करते हो, तीसरे वाले नंबर को डिवाइड करते हो, और ठीक है, देन आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, HCF। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो दो में, इन दोनों में जो HCF आता है वही तीसरे वाले का HCF होता है। ठीक है, तो आप इतना नोट करें, आगे फिर हम थर्ड डिजिट का करते हैं। HCF ऑफ 178 एंड 200 इज क्या था, 2 था। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसी 2 से हम क्या डिवाइड कर देते हैं, ये जो लास्ट नंबर बचता है 210। तो देखिए 2 1 जा 2 कट गया, यहाँ पे क्या है 0 आया, फिर ये डिजिट हमने उतारी 1। तो देखिए 1 यहाँ पे छोटा है, तो हमें क्या है दोनों डिजिट उतारनी पड़ेंगे। जब हम दो डिजिट एक साथ लेते हैं तो पीछे क्या लगा देते हैं, एक यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो देखिए 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या है 0। रिमाइंडर आपका 0 आया, जहां पे रिमाइंडर आपका 0 आता है वही आपका क्या होता है, HCF आया 2। यही HCF किनका था, इनका और इनका था, और यही HCF 210 का है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे देखा 178 और 200 का भी HCF 2 था, और इसका HCF भी देखिए 2 पे ही रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब 210 का भी HCF क्या है, 2 है। यानी कि मैंने क्या लिखा, देयरफॉर HCF ऑफ 178 200 एंड 210 इज 2। ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सो अगर आपको पसंद आया सो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता ही रहता हूँ। सो आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरी नई नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।